क्या देश में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है? क्या अब चुनाव भी पूरी तरह से डिजिटल हेराफेरी का खेल बन चुके हैं? एक ऐसा ऑपरेशन जिसे एसआईआर नाम दिया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्या इसके नाम पर करोड़ों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की दिशा ही बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सानिया खालिद और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसे मीडिया के ज्यादातर मंच चुपचाप दबा रहे हैं, और वो है 28 जुलाई की सुनवाई जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। ये वही तारीख है जब तय होगा कि चुनाव आयोग को खुली छूट मिलेगी कि वो बिहार में एसआईआर जारी रखे या फिर अदालत याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनकर बड़ा फैसला लेगी। यह फैसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बंगाल, असम और फिर पूरे देश पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन मुद्दा क्या है, मामला क्या है और इसके पीछे की हकीकत क्या है? चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के तहत 52 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। इनमें से 18 लाख लोग मृत बताए गए हैं, 26 लाख ने अस्थायी रूप से पता बदला है और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर है। लेकिन असली खेल 1 अगस्त से शुरू होगा जब क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी लाखों वोटर लिस्ट से चुपचाप बाहर कर दिए जा सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी को अपने ही देश में वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो क्या वो नागरिक कहलाएगा? और अगर नागरिक ही नहीं माने जाएंगे तो सरकारी योजनाओं से भी हाथ धोना पड़ेगा। राशन कार्ड, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब कुछ। यानी यह सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं बल्कि पहचान मिटाने की साजिश है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एडीआर, पीयूसीएल, सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत करीब 10 याचिकाकर्ताओं अपने वकील के जरिए चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देंगे। चुनाव आयोग की तरफ से सैकड़ों पन्नों का हलफनामा दाखिल किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने उन दस्तावेज की सूची को सही ठहराने की कोशिश की है जिनके आधार पर लाखों नाम काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की दलीलों को मान्यता देगा या फिर याचिकाकर्ताओं की बात सुनेगा? क्या यह प्रक्रिया चुनाव से पहले रोकी जाएगी या फिर जारी रहेगी? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता कह रहे हैं कि ये पूरा मामला एक चुनावी चोरी है। तेजस्वी ने विधानसभा में यह तक कहा कि लाखों वोट काटे जा रहे हैं और ये खेल सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में चलेगा। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि कर्नाटक में भी वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई थी और उसे ब्लैक एंड व्हाइट में साबित किया जा सकता है। तो सवाल ये है, क्या भारत में डिजिटल वोट चोर तैयार हो रहे हैं? इस बीच चुनाव आयोग कहता है कि वो तो सिर्फ पुराने डेटा को सुधार रहा है, लेकिन जब खुद चुनाव आयोग ये स्वीकार करता है कि उसके पास सटीक आंकड़े नहीं थे और दस्तावेजों के लिए बाद में चिट्ठियां भेजी गई, तो फिर इतना बड़ा कदम पहले कैसे उठाया गया? इसलिए 28 जुलाई केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है। चुनाव आयोग कहता है कि वह प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन आंकड़े और जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां करते हैं। पहले चुनाव में जो वोटर थे, अगर वो इस बार लिस्ट में नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति नहीं है जिससे मतदाता वर्ग को राजनीतिक रूप से तोड़ा जा रहा है? भविष्य में एसआईआर प्रक्रिया बंगाल, असम और देश के कई राज्यों में लागू होनी है। अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो कल को ये आपके और मेरे वोट को भी मिटा सकता है। इसलिए दोस्तों, लोकतंत्र को बचाना है तो सवाल उठाना ही पड़ेगा। जो सवाल 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे वो देश के संविधान और नागरिक अधिकारों की बुनियाद को तय करेंगे। अगर आप मानते हैं कि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि आपकी पहचान है, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो इस देश में वोट देता है। कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि एसआईआर एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस मुद्दे पर हम लाएंगे हर अपडेट सबसे पहले और सबसे बेबाक। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक बनिए। जय हिंद।